मकर राशि के प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? जिंदगी की रफ्तार कैसी चल रही है? ज़रूर कमेंट में बताइए। आपकी साढ़े साती अब समाप्त हो चुकी है और अब जो वक्त चल रहा है वो बदलावों से भरा है। कई लोगों के जीवन में सकारात्मक मोड़ आ चुके हैं, लेकिन कुछ अब भी संघर्षों से जूझ रहे हैं। आखिर किसके लिए राहें आसान होंगी और किसके लिए चुनौतियां रहेंगी, ये सब आज हम जानेंगे। जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के आगामी 6 महीने मकर राशि के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि कई लोग इस अवधि में उन सपनों को साकार करेंगे जिन्हें अब तक केवल सोचा था। जो काम अधूरे छूट गए थे वे पूरे होने का संयोग बन रहा है। ये अवसर सिर्फ इन 6 महीनों तक सीमित नहीं, बल्कि 2027 तक बनी रहने वाली ऊर्जा का संकेत है। खास बात यह है कि आपकी राशि स्वामी की स्थिति स्थिर बनी रहेगी, जो इस बदलाव को और भी मजबूत आधार देती है। मकर राशि वालों, आपके लिए एक जबरदस्त खबर है। आपके जीवन में अब एक ऐसा ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आपके राशि स्वामी शनि, जो अब साढ़े साती के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, 29 मार्च 2025 के बाद से अब 2027 तक लगातार मजबूत स्थिति में रहेंगे। यही कारण है कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच का समय आपके लिए बेहद खास और निर्णायक रहेगा। कई लोगों के लिए ये वो चरण होगा जब उनकी आर्थिक यात्रा नए स्तर पर शुरू होगी और कुछ तो करोड़पति बनने की दिशा में पहला कदम भी बढ़ा सकते हैं। ये जो आकलन है वो आपकी जन्म कुंडली की चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए ध्यान रखें कि इसे उसी दृष्टिकोण से समझें। शनि का गोचर इस समय आपकी राशि से तीसरे भाव में चल रहा है और गुरु की मीन राशि में स्थित होना इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। शास्त्रों के अनुसार जब शनि गुरु की राशि में होते हैं तो ये योग अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। यही वजह है कि आने वाला समय आपके लिए अवसरों का खजाना साबित हो सकता है। बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। शनि की तीसरे भाव में स्थिति को शास्त्रों में बेहद शुभ और फलदायी माना गया है, खासकर तब जब बात मेहनत, पराक्रम और प्रयासों की हो। चूंकि शनि स्वयं कर्म के प्रतिनिधि ग्रह हैं और तीसरा भाव मेहनत, साहस और निरंतर प्रयास का प्रतीक होता है, इसलिए यह संयोग आपके लिए जबरदस्त उपलब्धियों का संकेत देता है। जितना अधिक आप खुद पर काम करेंगे, उतनी ही तेजी से शनि आपके प्रयासों को सफलता में बदलते जाएंगे। इस भाव में शनि के साथ साथ राहु, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह भी असरदार होते हैं, लेकिन शनि विशेष रूप से इस स्थान में उत्तम फल देने वाले माने जाते हैं। आपके राशि स्वामी शनि इस समय एक मजबूत स्थिति में विराजमान है, जो संकेत देता है कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए अवसरों से भरा, कर्म प्रधान और प्रगति से जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही बुध की स्थिति भी आपके पक्ष में बनी रहेगी, जो संचार, बुद्धिमत्ता और निर्णयों में आपको आगे रखेगी। मंगल का प्रभाव भी संतुलित रहेगा और शुक्र के कारण रचनात्मकता व रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर ये आने वाले 6 महीने मकर राशि वालों के लिए मेहनत और परिणाम के एक सुंदर संतुलन का संकेत दे रहे। शनि की तीसरे भाव में स्थिति को शास्त्रों में बेहद शुभ और फलदायी माना गया है, खासकर तब जब बात मेहनत, पराक्रम और प्रयासों की हो। चूंकि शनि स्वयं कर्म के प्रतिनिधि ग्रह हैं और तीसरा भाव मेहनत, साहस और निरंतर प्रयास का प्रतीक होता है, इसलिए ये संयोग आपके लिए जबरदस्त उपलब्धियों का संकेत देता है। जितना अधिक आप खुद पर काम करेंगे, उतनी ही तेजी से शनि आपके प्रयासों को सफलता में बदलते जाएंगे। इस भाव में शनि के साथ साथ राहु, मंगल और सूर्य जैसे ग्रह भी असरदार होते हैं, लेकिन शनि विशेष रूप से इस स्थान में उत्तम फल देने वाले माने जाते हैं। आपके राशि स्वामी शनि इस समय एक मजबूत स्थिति में विराजमान है, जो संकेत देता है कि जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए अवसरों से भरा, कर्म प्रधान और प्रगति से जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही बुध की स्थिति भी आपके पक्ष में बनी रहेगी, जो संचार, बुद्धिमत्ता और निर्णयों में आपको आगे रखेगी। मंगल का प्रभाव भी संतुलित रहेगा और शुक्र के कारण रचनात्मकता व रिश्तों में मधुरता देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर
ये आने वाले 6 महीने मकर राशि वालों के लिए मेहनत और परिणाम के एक सुंदर संतुलन का संकेत दे रहे हैं। अगर कुछ पल के लिए पीछे मुड़कर देखा जाए तो मकर राशि वालों की हालिया यात्रा काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। चलिए शुरुआत करते हैं शनि की स्थिति से, जिसने 7.5 के तीसरे चरण तक कई लोगों की जिंदगी में चुनौतियों की झड़ी लगा दी। सेहत से जुड़ी दिक्कतें, लगातार बढ़ता कर्ज और वो हालात जहां एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा लेना पड़ा, ये सब बहुत से लोगों ने झेले हैं। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें हालात ने मजबूर कर दिया कि प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी या जमा पूंजी खत्म करनी पड़ी। इस दौर में न सिर्फ आर्थिक अस्थिरता रही बल्कि करियर भी झटका खा गया। कई लोगों को बिना किसी ठोस वजह के नौकरी गंवानी पड़ी और नई नौकरी की तलाश भी उम्मीदों के अनुरूप पूरी नहीं हो रही थी। जो लोग व्यापार में थे उनकी आमदनी या तो रुक गई या बेहद सीमित हो गई। और सबसे बड़ी बात, आप जितनी मेहनत कर रहे थे उसका फल उस अनुपात में नहीं मिल पा रहा था। ये पूरी स्थिति 7.5 की छाया में घटी, जिसने जीवन में संघर्ष बढ़ाया और आत्मबल को कई बार परखा। ये सारी घटनाएं आपने खुद झेली है। वो पल भी देखें जब आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जब आपने दूसरों के लिए मुश्किल वक्त में सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन जब आपकी जिंदगी में अंधेरे गिरे तो वही लोग आपको अकेला छोड़ दें। आपकी बचत धीरे धीरे खत्म होती गई और हालात ने आपको मजबूरी में हर वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये दौर 7.5 के आखिरी चरण तक चला और कुछ लोगों के लिए अब भी हल्की छाया बनी हुई है, लेकिन अब अधिकांश मकर राशि जातकों को धीरे धीरे राहत महसूस होने लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके जीवन में इस वक्त क्या बदलाव आ रहे हैं। अब बात करें आने वाले समय की, तो 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 के बीच आपके राशि स्वामी शनि वक्री अवस्था में रहेंगे और यह स्थिति बेहद खास होती है। ध्यान दें, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव सामान्य से 3 गुना तक अधिक शक्तिशाली हो जाता है, खासकर जब वो सूर्य से 5वें से 9वें भाव के बीच मौजूद हो। शनि, मंगल और गुरु जैसे ग्रह जब इस पथ में वक्री हो जाते हैं तो उन्हें चेष्टा बल यानी अत्यधिक प्रभावशाली स्थिति प्राप्त होती है। इस काल में अगर आप मेहनत, आत्ममंथन और सही दिशा में कार्य करें तो आपकी कोशिशें पहले से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो सकती। अगर आपने इस समय वो गवा दिया तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अब अगर बात करें गुरु ग्रह की, तो ये आपके 12वें और 3रे भाव के स्वामी होते हुए इस वक्त आपकी राशि से 6ठे भाव में यानी मिथुन राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस विशेष योग का असर आपके जीवन में कई नए दरवाजे खोल सकता है, बशर्ते आप धर्म से जुड़ाव बनाए रखें और किसी भी नशे या गलत संगत से खुद को दूर रखें। गुरु की कृपा से आपको विदेश यात्रा, विदेश में बसने या अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। करियर में बड़ा बदलाव भी सामने आ सकता है, चाहे नई नौकरी की तलाश हो, प्रमोशन की उम्मीद हो या स्थान परिवर्तन की योजना। ये समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। खास बात यह है कि शनि की मौजूदगी ऐसी राशि में है जिसका स्वामी खुद 6ठे भाव में है, जिससे बैंक बैलेंस में भी अच्छी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर यदि आप सही दिशा में चलते हैं और संयम से काम लेते हैं तो आने वाला समय आपके लिए एक सुनहरा मोड़ बन सकता है। आने वाले 2.5 साल मकर राशि वालों के लिए राहत की सांस लेकर आने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तने दबे हुए थे। अब वो दिन दूर नहीं जब आपकी देनदारियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। जो सम्मान जीवन की आपाधापी में कहीं खो गया था वो फिर से लौटने लगेगा, और जो लोग कभी आपके संघर्ष में साथ छोड़ गए थे वे अब खुद चलकर आपके करीब आने लगेंगे। साथ ही स्थान परिवर्तन का एक मजबूत योग बन रहा है, चाहे वो नौकरी में ट्रांसफर हो, व्यवसाय को किसी नए शहर या देश में शिफ्ट करना हो या किसी कारणवश जीवन की नई शुरुआत करनी हो। आपको मानसिक और व्यवहारिक रूप से तैयार रहना चाहिए। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों और रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना इस समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस पूरे समय में अगर आप अपनी मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता पर भरोसा बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। गुरु की स्थिति आपके लिए संतुलित और सहायक रहेगी, जिससे निर्णयों में स्पष्टता बनी रहेगी। अब बात करें राहु की, तो राहु इस समय आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी कुंभ राशि में है, जो शनि की ही राशि है, और राहु व केतु को शनि का प्रतिनिधि भी माना जाता है। ऐसे में ये योग जीवन में रहस्यमय लेकिन ठोस बदलाव लाने वाला हो सकता है, खासकर वित्तीय मामलों और पारिवारिक संवादों के संदर्भ में। इस समय मकर राशि वालों के लिए धन, प्रतिष्ठा और करियर की दृष्टि से बेहद अनुकूल संकेत दे रहा है। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
साथ ही समाज में मान सम्मान और एक स्थायी पहचान की प्राप्ति भी संभव है। गुरु की पंचम दृष्टि से छठे भाव पर प्रभाव पड़ने से नौकरी के योग बनते हैं। जो लोग लंबे समय से जॉबलेस हैं या नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वहीं गुरु की नवम दृष्टि से द्वितीय भाव पर प्रभाव ये दर्शाता है कि परिवार, पैतृक संपत्ति और वाणी से संबंधित लाभ मिल सकता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपकी वाणी में तीखापन आ सकता है। गुस्सा आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। खासकर राहु की वजह से रिश्तेदारों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है, इसलिए संवाद में संयम जरूरी है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता रखें। यदि आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो राहु आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। वही केतु इस समय आपकी राशि से अष्टम भाव में सिंह राशि में सूर्य के साथ स्थित है और 2026 तक वही रहेंगे। ये स्थिति कुछ रहस्यमय लेकिन गहराई से बदलाव लाने वाली हो सकती है, खासकर आंतरिक चेतना, आध्यात्मिक झुकाव और छिपे हुए मामलों में। अब सवाल उठता है, आखिर रोने क्या वाला है? तो सुनिए, अष्टम भाव आपकी आध्यात्मिक उन्नति, गहराई से सोचने की क्षमता, विदेश यात्रा और स्थायी रूप से विदेश में बसने की संभावनाओं का संकेत देता है। यही भाव उच्च शिक्षा, ससुराल पक्ष और पैतृक संपत्तियों से जुड़ी संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे अहम बात, यदि आप लंबे समय से किसी कार्य में संघर्ष कर रहे थे और सफलता मानो दूर की चीज लग रही थी, तो अब वो समय आ गया है जब भाग्य आपके पक्ष में स्पष्ट संकेत देने लगा है। शनि की सप्तम दृष्टि जो भाग्य भाव पर पड़ रही है, आपकी जीवन गति को नई दिशा देने वाली है। मकर राशि के लिए ये बेहद खास समय इसलिए भी है क्योंकि शनि इस समय तीसरे भाव में रहते हुए आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं, जो स्पष्ट करता है कि अब आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। इस सहयोग का सीधा अर्थ है आर्थिक स्थिति में स्थिरता, जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर। ये सारी परिस्थितियां मिलकर आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएंगी जहां आप खुद को और अधिक मजबूत, परिपक्व और केंद्रित महसूस करेंगे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। नकारात्मक सोच, उलझने या कोई भारी दुविधा अब आपके आसपास टिक नहीं पा रही है। शनिदेव अपनी दशम दृष्टि से द्वादश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे आपकी सोच अब बिखराव से निकलकर एक ठोस और रचनात्मक दिशा में ढल रही है। आप जिस भागदौड़ और व्यस्तता में लगे हुए हैं, वो अब सिर्फ थकान नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम बन चुकी है। कार्य से जुड़ी यात्राएं अब केवल दूरी तय करने का जरिया नहीं बल्कि संभावनाओं के नए दरवाजे खोलने वाली होंगी। गुरु की अनुकंपा से जीवन में स्थिरता और संतुलन धीरे धीरे आकार लेने लगा है और खासकर रचनात्मक क्षेत्रों जैसे लेखन, डिजाइन, मीडिया या कला में जो प्रगति आप देखना चाहते थे, वो अब हकीकत बनती दिख रही है। अगर आप वकालत या किसी कानूनी पेशे से जुड़े हैं और अब तक लग रहा था कि सब ठहरा हुआ है, तो ये समय उस ठहराव को तोड़ने का है। आपका हुनर अब पहचाना जाएगा और परिणाम भी सामने आने लगेंगे। अगर आप जीवन में कोई नई दिशा अपनाने की सोच रहे हैं तो अभी कुछ वक्त रुक जाना ही समझदारी होगी। खास तौर पर 13 जुलाई से लेकर नवंबर तक का समय आपके लिए गहराई से बदलाव लाने वाला है। ये चरण केवल बदलाव नहीं बल्कि आत्मविकास की चमक अपने साथ लाने वाला है। इस दौरान जितना आप मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करेंगे, उतना ही जीवन आपके पक्ष में परिणामों की श्रृंखला बुनता जाएगा। संतान से जुड़े विचारों या वैचारिक मतभेद जो लंबे समय से मन को उलझा रहे थे, अब धीमे धीमे सुलझते दिखेंगे और जीवन की धारा एक नई स्पष्टता के साथ बहने लगेगी। यही वो मौका है जब आप अपनी क्षमताओं को न सिर्फ पहचानेंगे बल्कि उन्हें एक नए स्तर पर जीने की शुरुआत भी करेंगे। जो गले या स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां थीं, वे अब कमजोर पड़ती दिखेंगी। यदि आप आने वाले 6 महीनों में किसी संपत्ति में निवेश, नया एसेट तैयार करने या पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई उम्मीद लेकर चल रहे हैं, तो ये समय आपके लिए सहायक बन सकता है। परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में मुड़ रही हैं। जरूरत है सिर्फ थोड़ा धैर्य रखने और सही समय पर सही कदम उठाने की। जो परिवार अब तक खामोशी, दूरी और आपसी मतभेदों में उलझा हुआ था, वही अब धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा है। वो रिश्ते जो पहले संवादहीनता से जूझ रहे थे,
अब समर्थन और समझदारी की डोर से बनते जा रहे हैं। यही ऊर्जा, यही सकारात्मकता अब आपके जीवन की रफ्तार को नया आयाम दे रही है। शनिदेव इस समय पराक्रम भाव में स्थित होकर आपको एक मजबूत इरादे, आत्मविश्वास और निरंतर कर्म के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। यह समय आपकी सोच को परिपक्वता की नई ऊंचाई देता है, जहां हर कदम योजनाबद्ध और ठोस होता है। जीवन की स्थिरता जो आपने वर्षों के संघर्षों से अर्जित की है, अब आपका आधार बन चुकी है। भले ही प्रगति रफ्तार में धीमी हो, लेकिन उसका स्वरूप स्थायी और टिकाऊ है। जो मेहनत आपने की है, उसका फल अब इंक्रीमेंटल ग्रोथ के रूप में सामने आ रहा है। शायद विस्फोटक नहीं, लेकिन बेहद भरोसेमंद और स्थायी। यही वो समय है जब आपकी स्थिर सोच, सधा हुआ व्यवहार और गहराई से किया गया कार्य आपके व्यक्तित्व की असली पहचान बन रहा है। आगामी 6 महीने आपके जीवन में उन सभी अधूरी अपेक्षाओं की गूंज बनकर लौटने वाले हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा नहीं कर पाए थे। चाहे बात हो करियर में ठहराव की, पैसिव इनकम के नए रास्ते खोजने की, स्वास्थ्य में सुधार की या मन की शांति की, ये समय उन सभी पहलुओं को संतुलन और स्थायित्व के साथ संवारने का सुनहरा अवसर बन चुका है। जो वक्त अब तक उलझनों और रुकावटों में गुजर गया, अब वो गति पकड़ने को तैयार है। इसलिए हर दिन, हर पल को सजग होकर जीना जरूरी है, क्योंकि इस समय को हल्के में लेना मतलब खुद को पीछे धकेलना होगा। ये समय आपकी सोच को उन्नति की दिशा में मोड़ने वाला है। ये सिर्फ आर्थिक लाभ का नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास का भी चरण है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो ये समय आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम है। कृपया किसी भी विचार को निराशा की ओर न बहने दें, क्योंकि ये समय गिरावट के नहीं, बल्कि उठान और आत्मविश्वास से भरपूर आगे बढ़ने के लिए बना है। पूरे समर्पण और उद्देश्य के साथ इस यात्रा में कदम रखें। यही हमारी ओर से एक विनम्र सलाह है।